अगर आप भी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आप सेंट्रल आइडिया का थंबनेल देख के वीडियो क्लिक किए हैं, तो इसमें मैं इस वीडियो में कक्षा 10 इंग्लिश सब्जेक्ट के ऐसे 3 महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 1-2000% आने वाला है। इसीलिए वीडियो में बने रहिए और हम स्टेप वाइज कि आप में कौन से सेंट्रल आइडिया आएगा, कैसे हम उसे सरल भाषा में लिखें कि एग्जामिनर हमें पूरा नंबर दे। तो आप स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए। मोस्ट वेलकम टू पीएम इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल आइडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमने इस वीडियो में 3 सेंट्रल आइडिया छांटे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार रिपीटेड हैं। यानी आप 7 सेट उठाकर देख लीजिए, ये तीनों सेंट्रल आइडिया किसी ना किसी सेट में मिलते ही मिलते हैं। अगर 3 में से आपको तीनों तैयार हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया के नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। चलिए समय ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में जो है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में बिल्कुल 100% आने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले सेंट्रल आइडिया की तरफ, जो कि हमारा है डस्ट ऑफ स्नो। ये हमारा पहला सेंट्रल आइडिया है। तो इस सेंट्रल आइडिया की सबसे पहले तो हम चेक करेंगे, ये जो सेंट्रल आइडिया है साहब, इसके कवि यानी कि पोएट कौन। तो इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके जो है पोएट है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम सेंट्रल आइडिया लिखना स्टार्ट करते हैं, आपको कुछ नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रल आइडिया लिखने से पहले हम लोग एक पॉइंट पे जरूर ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो आप ये पूरी हेडिंग लगाएंगे बीचों बीच में कि डस्ट ऑफ स्नो लिख दिया। इसके लिखने के बाद हम क्या करते हैं, पोएम का नाम डाल देंगे। जो पोएम है उसका नाम डाल दो, ठीक है साहब, पढ़ गया। फिर पोएट नेम यानी कवि का नाम, कवि कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर सबसे पहले आपने कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखने से पहले अगर आपने ये लिख दिया, तो तुम ये यकीन जानो कि एग्जामिनर 1 नंबर तो इसका पहले ही दे देता है, तुरंत ही। फिर बाद में नीचे इस तरीके से आप लोग लिखना प्रारंभ करिएगा। इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल परिभाषा में वो लोग कह रहे होंगे सर बहुत छोटी बनाकर लेके आए हैं। तुमको बताएं, आप पहली बात तो ये समझिए कि सेंट्रल आइडिया का मतलब होता क्या है। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार या केंद्र विचार, दोनों चीजें हैं। अब ध्यान रखना केंद्र विचार क्या होता है। जैसे हम पूरी एक पार्ट समझते हैं, बाद में उसका सारांश लिखते हैं। इसमें पोएम समझने के बाद एक ऐसी बात लिखी जाती है जो कि पूरी पोएम को समाहित कर दे, पूरी पोएम जो है उसी में शामिल हो जाए। इसलिए ज्यादा ना तो बड़ी लिखी जाती है, ना तो ज्यादा छोटी लिखी जाती है। इट इज द वेरी बेटर देन एग्जामिनेशन एग्जाम फॉर यू। हाँ, अब देखो ये बेस्ट है आपके लिए। सबसे पहले एकदम सरल परिभाषा में लिखकर लाया हूं, आपको बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए, लिखा है दिस पोएम टेल्स अस। यह पोएम हमें बताती है, यानी डस्ट स्नो की पोएम क्या हमें बताती है, करिए, दैट इवन द स्मॉलेस्ट इवेंट कैन चेंज आवर मूड। कह रहा है कि अगर छोटी से छोटी घटना भी हमारा मूड क्या कर देती है, चेंज कर देती है। एंड मेक आवर डे बेटर, और हमारे दिन को भी बेटर बना देती है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, बस यही लिखना है, दिस पोएम टेल्स अस दैट इवन द स्मॉलेस्ट इवेंट कैन चेंज आवर मूड एंड मेक आवर डे बेटर। बस यहां तक एक लाइन आओ। उसके बाद समटाइम्स, कुछ समय बाद या धीरे धीरे, इवन स्मॉल थिंग्स इन द नेचर, प्राकृतिक सी की छोटी छोटी चीज क्या कर देती है, कैन हेल्प अस थिंक पॉजिटिवली, हमें सकारात्मक सोचने में भी सहायक करती है। बस इस कविता का इतना ही सारांश है, इस कविता का सिर्फ इतना ही विचार है। आप अगर इतना ही लिखते हैं तो यकीन जाने बोर्ड में सेंट्रल आइडिया के जो है कोई नंबर काट नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। तो पहली ये सेंट्रल आइडिया है जो कि हम आपको लिखकर भी दे रहे हैं। सन 2023, सन 2024, सन 2025 और इसके पहले 21, ये सब में पूछा गया है। ये सेंट्रल आइडिया हर साल आते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंट्रल आइडिया की तरफ,
जो कि है फायर एंड आइस। ये सेंट्रल आइडिया जिसका नाम है फायर एंड आइस, क्या होता है, इसके भी पोएट कौन से हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ध्यान रखना। फॉरेस्ट मुंह से निकल गया, फॉरेस्ट माने तो जंगल होता है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। चलिए इसके बारे में भी वही वाली सेम कंडीशन, सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे जिसका नाम है फायर एंड आइस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोएम नेम हमने लिख दिया फायर एंड आइस, फिर बाद में हमने लिखा पोएट नेम, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके बाद इसे भी बहुत आसान भाषा में लिखना है। क्या कह रहा है देखिए, इन दिस पोएम, इस कविता में, इस पोएम में द पोएट आर्ग्यू दैट द वर्ड कैन इन टू वेज। कह रहा है पोएट द पोएट आर्ग्यू, कवि बताना चाहता है दैट की द वर्ड कैन एंड, संसार की समाप्ति होती है, हो सकती है, किससे, टू वेज, तो दो तरीके से, बाय फायर, फायर के द्वारा हम क्लियर करेंगे, विच रिप्रेजेंट एंगर एंड ग्रीड, एक तो गुस्सा दूसरा लालच, तो दुनिया संसार दो तरीके से खत्म हो सकता है, एक गुस्सा एक लालच के जरिए। फिर देखते हैं बाई आइस, और आइस के द्वारा हम क्या तुलना करते हैं, विच रिप्रेजेंट हेटर्ड एंड कोल्डनेस, हेटर्ड मतलब जो है एक ठंडापन, ये दोनों चीजें क्या है, बहुत, ये दोनों चीजें, इमोशंस आर पावरफुल इनफ डिस्ट्रॉय द वर्ड, और इमोशंस ये दोनों भी, और इमोशंस भावनाएं, ये दोनों चीजें क्या हैं, डिस्ट्रॉय इन द वर्ड, संसार को खत्म करने में काफी हैं। द पोएट कंसीडर्ड बहुत डेंजरस, पोएट कहता है ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। कौन सा, एक फायर जो कि क्या करता है, हमें एंगर और गुस्सा दिलाएगा, दूसरा कोल्डनेस बिल्कुल पिघला के धर देगा। बात समझ पा रहे हैं, तो ये दोनों चीजें जो है हमारे लिए डेंजरस होती हैं। बस इतना आप फायर एंड आइस में लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके क्लास 10th से रिलेटेड बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उससे रिलेटेड बने हुए वीडियो हैं। और आप डिमांड करिए आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, हम लोग बनाएंगे उस पर, आप सपोर्ट करिए, मेहनत हमारी होगी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले, जो तीसरा है, इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया फॉर योर बोर्ड एग्जाम। देखो अब क्या है, इसमें हम बात करेंगे टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू का मतलब होता है टाइगर चिड़ियाघर में है, या ये भी हम इसका वो ले सकते हैं कि टाइगर जो है किसमें बंद है, पिंजरे में बंद है। अब देखो इसके जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो बाई लेस्ली नॉरिस, लेस्ली नरिस ने लिखा है इसे। इसके पोएट कौन से हैं, लेस्ली नरिस। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, कह रहा है टाइगर इन द जू क्या होता है। टाइगर इन द जू में वही वाली कंडीशन की सबसे पहले साहब हम हेडिंग डालते हैं, फिर पोएम नेम लिखते हैं, पोएम नेम टाइगर इन द जू डाल दिया, ठीक। अब पोएट नेम डालेंगे लेस्ली नरिस, लेस्ली नरिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है द पोएम डिपिक्ट्स, यह पोएम यह दर्शाती है क्या, हाउ फ्री, कैसे स्वतंत्र, लायंस लाइफ बिकम्स, कैसे लायन स्वतंत्र रहता है, बिकम्स सैड एंड कन्फ्यूज्ड व्हेन ही इज चेंज्ड, कैसे एक स्वतंत्र लायन जब जो है उसके बाद उसे दुखी और कन्फ्यूज्ड व्हेन ही चेंज्ड बदल दिया जाता है। जब शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उसकी पहले की लाइफ और बाद की लाइफ में कितना चेंज आ जाता है, वो दुखी हो जाता है, बदल जाता है। द लायंस फ्रीडम, और शेर की आजादी, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर लाइफ आर हाईलाइटेड, और उसकी प्राकृतिक चीजों से भी लगाव बिल्कुल खत्म हो जाता है, और उसका इंपॉर्टेंस प्राकृतिक में भी कोई चीज नहीं रहती है। ये चीज ये कविता दर्शाने वाली, और कुछ इससे ज्यादा बोर्ड एग्जाम, ये तीनों सेंट्रल आइडिया से बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बने रहिए। चलिए अब अगली बार फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत करते हैं, एकदम लेटेस्ट अंदाज और एकदम सरल शब्दों में।